हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी बिलियन से आपके सभी इम्पोर्टेंट सूत्र बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में इनके आधारित पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हमारे 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था और दूसरा है हमारा बिलियन। दूसरा चैप्टर क्या है हमारा बिलियन है और तीसरा है हमारा वैद्युत रसायन और चौथा है रासायनिक बलगतिकी। इन 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो हमारा दूसरा चैप्टर है बिलियन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल हैं इससे बहुत अधिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए पहले न्यूमेरिकल कराने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तभी आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बिलियन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, तो इन सूत्रों के द्वारा ही हम आपके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आप सूत्र इन देख लीजिए, महत्वपूर्ण सूत्र एवं तत्व। तो कुछ सूत्र महत्वपूर्ण हैं। आपका है नॉर्मलता। पहला सूत्र क्या है? नॉर्मलता क्या होती है? जैसे किसी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि विलय के ग्राम अणु तुल्यांकों की संख्या दी है और बिलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है, तो आपको सूत्र पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए तथा आप देखिए कैसे इन सूत्रों को याद करते हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अगर तुल्यांकों की संख्या है तो नॉर्मलता होती है और मोलों की संख्या है तो मोलरता होती है। इसमें डिफरेंट होता है। इसमें अंतर क्या है कि तुल्यांकों की संख्या होती है तो नॉर्मलता और मोलरता क्या होती है? मोलों की संख्या। और बिलियन का आयतन लीटर में दोनों के अपॉन में लिखा होता है। विलय का आयतन जो होता है वो सेम होता है, केवल विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में नॉर्मलता होती है। ऊपर क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और नॉर्मलता में क्या है? मोरलता में क्या है कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। और हमारा तीसरा क्या है? नॉर्मलता तथा मोरलता के मध्य संबंध। इसमें संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो मोरलता इंटू अणुभार या मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? नॉर्मलता इंटू तुल्यांक भार। तुल्यांकी भार के बराबर होता है। या इसको ऐसे लिख देते हैं कि मोरलता बराबर नॉर्मलता अपॉन संयोजकता। ये हमारा एक सूत्र यहाँ से बन जाता है। इन दोनों सूत्रों को मिलाकर एक सूत्र बनता है, मोरलता बराबर नॉर्मलता अपॉन संयोजकता। और इसी प्रकार हमारा चौथा क्या है? मोललता होती है, एक मोललता होती है। तो मोललता में क्या है कि विलय के मोलों की संख्या और विलायक का आयतन ग्राम में। यहाँ विलयन है, यहाँ विलायक है, यहाँ विलायक का आयतन ग्राम में। ये मोललता है, ये मोरलता है। और इसी प्रकार हमारा पांचवा सूत्र जो है, पांचवा सूत्र क्या है? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में क्या होता है? ये बोर्ड परीक्षा में ये थ्योरी के रूप में भी पूछ लिया जाता है और इसके आधार पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये अवाष्पशील विलय होने पर होता है। तो राउल्ट का नियम क्या है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या है? n अपॉन स्मॉल n प्लस n कैपिटल N। तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर आपके लिए पता होना चाहिए कि ये P0 क्या है, ये PS क्या है, ये सफिक्स में ये P0 क्या है, यहाँ पर ये N क्या है। तो यहाँ दिया है P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P0 क्या है हमारा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। N क्या है? विलय के मोल। और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल। यानी कि स्मॉल n है कि विलय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है। इसी प्रकार हमारा छठा सूत्र क्या है? वाष्प दाब अवनमन से विलयन की मोललता ज्ञात करना। यानी कि वाष्प दाब जो होता है अवनमन से विलयन की मोललता ज्ञात करते हैं। तो विलयन की मोललता क्या है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इंटू में 1000 अपॉन M। यानी कि M क्या है? मोललता है। यहाँ पर M क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। यहाँ दिया है आपके लिए M क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। अगर हम किसी न्यूमेरिकल को करते हैं तो पहले उसके मानों को लिखते हैं। उसके मान क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में, उसके अनुसार ही हम किस सूत्र को लगाते हैं। वो इन सूत्रों के अनुसार ही हमें पता चलेगा कि पहले हम उनको मान को लिखते हैं, फिर हम इन देखते हैं ये मान किस सूत्र में पाए जाते हैं या किस सूत्र में हो सकते हैं, उनके अनुसार ही हम वह सूत्र लगाते हैं। तो हमारा सातवां है कवथनांक में उन्नयन से विलयन की मोललता ज्ञात करना। तो विलयन की मोललता क्या है? डेल्टा टीवी अपॉन केवी बराबर क्या है? कवथनांक में उन्नयन अपॉन विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। केवी क्या है? विलायक का मोलर अवनयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और
तथा के यहाँ पर क्या है 10 इंटू के वी, 10 इंटू के वी है, जहाँ के वी क्या है आणविक उन्नयन स्थिरांक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक है, और डेल्टा टी वी क्या है के वी इंटू मोललता। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है हमारा के वी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 100 अपॉन एम इंटू डब्लू। एम क्या है यहाँ पर विलय का अणुभार, एम क्या है विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्लू क्या है जहाँ स्मॉल डब्लू तथा कैपिटल डब्लू क्रमशः विलय के विलय तथा विलायक के भार हैं। यानी डब्लू क्या है हमारा स्मॉल डब्लू विलय के भार है और कैपिटल डब्लू हमारा विलायक का भार है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इस सूत्र के अनुसार ही हम न्यूमेरिकल को करेंगे। ये इधर भी सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों को आप देख लीजिए, इन सूत्रों को अनुसार ही हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।